अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 3 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। और यहाँ जो मंत्र दिया हुआ है, यानी यजुर्वेद के 40वें अध्याय का, यानी ईशावास्य उपनिषद के 3रा मंत्र का उद्धृत किया जाता है यहाँ पर, है ना। तो गुरुदेव लिखे हैं, अतः ऊपर के इस लेख का खूब मनन करके अब आगे जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के या ईशावास्य उपनिषद के 3रे मंत्र को उद्धृत किया जाता या लिखा जाता है, वह मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। कहने का मतलब, पहले जो गो के विषय में बताया गया है, इंद्रिय, है ना, इसी पर यहाँ पर चर्चा आगे भी होगी। तो गुरुदेव जो लिखे हैं यह मंत्र यहाँ 40वें अध्याय, यजुर्वेद के 40वें अध्याय या ईशावास्य उपनिषद का 3रा मंत्र है। 40वें अध्याय या ईशावास्य उपनिषद एक ही बात, उसी का यह 3रा मंत्र है। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेता भी गच्छन्ति ये के चात्म हनुचना। तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो असूर्य लिखा हुआ है, लेकिन सदगुरुदेव आगे लिखे हैं असूर्य नहीं होके असूर्य, यानी हर्षु जो दिया हुआ है असूर्य, वहाँ दीर्घु होना चाहिए था, असूर्य होना था, है ना। लेकिन मंत्र को गड़बड़ी से इसी तरह लिख दिया गया है, असूर्य लिखा हुआ है। तो असूर्य नाम ते लोका होना चाहिए। अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। वास्तव में ऐसा होना चाहिए था। अन्वय किए हैं गुरुदेव, के जना आत्महन ये प्रत्यय च अंधेन तमसा आवृता असूर्या नाम लोका तान अभिगच्छन्ति। तो कौन से लोग आत्महनन, आत्महत्यारे या आत्मा की हत्या करने वाले हैं, कि जो मुर्दा के समान निर्जीव होकर और अज्ञान अंधकार से घिरकर, ब्रैकेट में लिखे हैं, जो आत्मज्ञान के प्रकाश से हीन वाली जो अवस्था है उसको प्राप्त होते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कौन से लोग आत्महनन हैं, आत्महत्यारे या आत्मा की हत्या करने वाले हैं, जो मुर्दा के समान निर्जीव होकर और अज्ञान अंधकार से घिर कर आत्मज्ञान के प्रकाश से हीन वाली जो अवस्था है उसको वो प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में यह लिखा हुआ है। गुरुदेव शब्द के एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। ये मतलब कि जना, जो लोग आत्महन, आत्मा की हत्या करने वाले हैं, अर्थात अपने से अपना विनाश करने वाले हैं, ये लोग, वे लोग प्रत्यय मर कर, अर्थात एक तरह से जड़ और निर्जीव होकर, च और अंधेन तमसा आवृता, अज्ञान अंधकार से घिर कर, असूर्य नाम लोका, सूर्य से हीन, अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाश से हीन जो अज्ञान अवस्था है, तांस्ते अभिगच्छन्ति, उसको वे प्राप्त होते हैं। मंत्रार्थ, जो लोग आत्महनन है, आत्मा की हत्या करने वाले हैं, अर्थात अपने से अपना विनाश करने वाले हैं, वे लोग अज्ञान अंधकार से घिरकर ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश से हीन जो अवस्था है उसको प्राप्त होते हैं। इस मंत्र का भाष्य या अर्थ करने से पहले ही हमने यह वर्णन कर दिया है कि आत्महत्या करने वाले या आत्महनन कौन है और आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। बहुत बड़ी बात है ना। हमने बड़े विस्तार से ऊपर वर्णन किया गो हत्या क्या है, जिसे संसार के सब लोग महान पाप समझते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोगों को समझा रहे हैं कि
वेद के इस मंत्र में जो बातें लिखी हुई हैं उसको गौर से समझ लेने पर हृदय आनंद विभोर हो जाएगा, है ना। हमें आत्म हनन कभी नहीं करना चाहिए, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। तो गुरुदेव क्या बताएं, गो हत्या यानी आत्महत्या, इंद्रियों को नष्ट नहीं करना चाहिए। वो तो अलग बात है, साथ में अपनी आत्मा को भी आत्मज्ञान से युक्त रहना चाहिए। दूसरों के बातों से दूसरों की बातों को सुनकर या किसी की गुलामी करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को धूमिल करना अच्छी बात नहीं है। वो अज्ञान अंधकार से घिर जाएंगे आप, है ना। यानी आपकी आत्मा की हत्या है। आपकी आत्मा जो चाह रही है, जो कह रही है, जो सत्य को प्रकट करना है तो करना चाहिए। तो इस मंत्र में सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं, इसी को ध्यान से जब सुनेंगे हम लोग, ध्यान से जब पढ़ेंगे हम लोग, तो सब साफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत विस्तार से समझाए हैं सद्गुरुदेव। और आगे दयानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी सबके अभाष्य भी किए हैं, और अपना जो लिखे हैं उन्होंने बहुत विस्तार से समझाए हैं। इसमें इसी बात को अच्छी तरह समझाए हैं गुरुदेव, है ना। इस मंत्र का भाष्य या अर्थ करने से पहले ही हमने यह वर्णन कर दिया है कि आत्महत्या करने वाले या आत्महनन कौन है और आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। हमने बड़े विस्तार से ऊपर वर्णन किया कि गो हत्या क्या है, जिसे संसार के सब लोग महान पाप समझते हैं। पर गो हत्या रूप महान पाप से भी बढ़कर पाप है आत्महत्या, और सबसे बड़ा पापी वह है जो आत्महनन है, आत्मा की हत्या करने वाला है, जो आत्मज्ञान से हीन होकर अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को बेचकर अज्ञान अंधकार से युक्त होकर देवता, देवी, ईश्वर, मजहब, राजनीति तथा उसके व्यर्थ के नियमों और कृत्यों का तथा उसके नेताओं का गुलाम बना हुआ है, और अपनी आत्मा को गिराकर दबा कर रखा है, और अज्ञान जन्य अनेक बंधनों से अपनी आत्मा को जकड़ रखा है। वही आत्महनन है, वही आत्मा की हत्या करने वाला है, और ऐसा मनुष्य जीता हुआ भी मुर्दा है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अपनी आत्मा को जो नहीं जानते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं, कोई कह दिया आज ऐसा है, आज ऐसा व्रत है, आज वो है, आज ये है ना, आज यहाँ पर ये दान करो, वो दक्षिणा करो, दुनिया भर की बातें, और उपवास, व्रत और मंत्र, दुनिया भर की बातें। इन कृत्यों के भीतर कोई सत्यता नहीं रहते हुए भी जो उसमें घिर जाता है, अपने को गुलाम बना लेता है, वह मजहबी कृत्य हो या देवी देवता, ईश्वर, किसी की राजनीति की गुलामी, और अपनी आत्मा को नहीं जानने पर उसी में दब जाता है वह, है ना। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं यह अज्ञान जन्य अवस्था है। आत्मा इससे आत्महनन की स्थिति में पहुंच जाती है, वह अपनी इच्छा अपने माने प्रकट नहीं कर पाती, दूसरों की बातों में चलते रहती है। उपवास है, व्रत है, जी जान लगा करके लोग उसमें माने रह जाते हैं, बिना पानी पिए, बिना भोजन किए कितने समय तक रहना है वो लिखा हुआ है उनके हिसाब से। कोई मंत्र को बता दिया, कोई पढ़ करके और समझा दिया, तो लोग समझते यही उत्तम है और अपनी आत्मा की हनन कर बैठे। अच्छी बात नहीं है, स्वयं विचार कर लीजिए, है ना। बिना मतलब का दिन भर भोजन नहीं करना, जैसे रोजा वो भी रखते हैं, है ना, पानी तक नहीं पीते, और व्रत करते हैं, हिंदुओं में भी वैसे ही है ना। ये लोग बिना भोजन पान किए आत्मदेव इधर से पुकार रहे हैं कि प्यास लग रही है, कि भूख लग रही है, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ को वो नष्ट कर देते हैं, क्योंकि बताया गया है यह नियम है, इसका पालन करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जन्नत मिलेगा। तो उसके पीछे लगे रहते हैं लोग। इसी को गुरुदेव कह रहे हैं अज्ञान अंधकार से युक्त हो जाती है आत्मा, उसका अपना ज्ञान का प्रकाश नष्ट हो जाता है ना। यह है आत्महत्या एक प्रकार का। आगे पढ़ते हैं, आत्मा का क्या सर्वथा अभाव या सर्वथा मृत्यु तो किसी की नहीं होती। आत्मा का तो क्या अभाव होगा, क्या नष्ट होगा वह, जबकि किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता।
आत्मा का क्या सर्वथा अभाव या सर्वथा मृत्यु तो किसी की नहीं होती। आत्मा में सजीवता की स्फूर्ति और प्रकाश तभी तक रहता है। आत्मा में सजीवता की स्फूर्ति और प्रकाश तभी तक रहता है जब तक वह अपने स्वरूप के ज्ञान से युक्त हो, अपने स्वरूप में जागता है। स्वरूप से हटने से आत्मा बिखर जाता है। हृदय का विचार जब तो आत्म स्वरूप से हट जाता है तो वह जागता नहीं है, समझिए गुरुदेव कह रहे हैं अज्ञान में चला जाता है। पर जिस अवस्था में वह अपने आत्म स्वरूप, आत्मबल और आत्म शक्ति को भूलकर अज्ञान से युक्त होकर अज्ञान के अनेक बंधनों से जकड़ जाता है, तो ऐसा मनुष्य जीता हुआ भी मुर्दा है। और ऐसे मनुष्य की आत्मा आत्मबल, आत्मज्ञान शून्य होकर निर्जीव और मुर्दा सी हो जाती है। और मनुष्य अपनी आत्मा को दबाकर, अपनी आत्मा की हत्या करके और अपनी आत्मा को अपने से मारकर दुख और अज्ञान से पूर्ण नरक की अवस्था में गिरा देता है। नरक और स्वर्ग नाम का कोई स्थान विशेष नहीं है, किंतु दुख की अवस्था को नरक और शांति सुख की अवस्था को स्वर्ग कहते हैं। अज्ञान अंधकार से घिरी हुई बंधन की जो अवस्था है वही अंधता मिश्र नरक है। जिसको अनुभव नहीं है वह समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यह बहुत विशिष्ट बातें इसके अंदर लिखी हुई है। जिसकी आत्मा है ना आत्मबल से युक्त, प्रकाश से युक्त है, वह आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल से युक्त है, वो आनंद विभोर रहेगा। और जो दूसरों की बातों को सुनकर या पीड़ित अवस्था में रहता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। कोई अगर आपको कुछ बोल दे, आपके हृदय को आघात हो जाए और आप उसी को सत्य समझ ले और अपने स्वरूप को भूल जाए, तो अंधता मिश्र नरक समझ लीजिए। अज्ञान अंधकार से घिर गए आप, है ना। इससे क्या होता है, शरीर भी बीमार हो जाता है ना। मन की विकृति शरीर पर असर डालती है। शरीर इतना तकलीफ पाता है कि आप वह बिना अनुभव के नहीं जान सकते, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यह साधारण बात नहीं है, कहीं स्वर्ग कहीं नरक नहीं है, लेकिन शरीर में अगर पीड़ा हो तो आपको भी महसूस होगा, है ना। मन के अंदर में विकृति उत्पन्न हुई और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ा, सारा शरीर रुग्ण हो गया, है ना। और उसको फिर से स्वस्थ करने के लिए जब कोई आत्मबल, आत्मज्ञान देना चाहेंगे तो उसको ग्रहण करने में भी आपको समय लग जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान से दूर हो गए हैं आप, है ना। अपनी आत्मा को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आत्मा की शक्ति को भी समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी सजीवता, आपकी स्फूर्ति, सब कुछ जैसे विलीन हो गई है, जबकि आत्मा तो क्या, गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा का क्या सर्वथा अभाव या सर्वथा मृत्यु तो किसी की नहीं होती है। यदि आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे, सदगुरुदेव की महिमा से नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी शरीर इतना कष्ट में रहता है कि हाथ पांव हिलाना मुश्किल, जकड़ गया होगा आपका बदन शरीर, तो आप कैसे साधन ध्यान तपस्या करेंगे। लेकिन प्रणव करते हुए, मन का ध्यान करते हुए जब उसमें प्रकाश घिरने लगेगा, आत्मदेव जागने लगेंगे, तो आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा। धीरे धीरे आपका सारा शरीर निर्मल और निरामय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। इसी अज्ञान अंधकार से अगर निकलना है तो नित्य ही प्रणव करना पड़ेगा, शुभ भावना करना पड़ेगा। सोते जागते उठते बैठते अपनी आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके इस अंधता मिश्र नरक जिसको बोला जाता है, चाहे वह जीवित अवस्था में हो या मृत्यु के बाद ही क्यों न हो, इससे मुक्त होना है तो आपको नित्य ही प्रणव, प्राणायाम, शुभ भावना मंत्र करना चाहिए। ऐसे करते हुए शरीर का अकड़न, जकड़न, कष्ट और पीड़ा सब दूर हो जाएगा। हृदय में जब आनंद स्फूर्ति महसूस होगी तो समझ लीजिए ज्ञान का प्रकाश होने लगा है ना। तो गुरुदेव जो कह रहे हैं साधारण बात नहीं है। अभाव तो किसी चीज की नहीं होती है, मृत्यु तो किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन वो सजीवता और स्फूर्ता खो जाती है ना। आत्मा की सजीवता और स्फूर्ति भी
अज्ञान में खो जाती है। इसको ज्ञान युक्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, सद्ज्ञान। लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज कह रहे हैं सबसे गुरु, सबसे बड़ा गुरु आप ही हैं, है ना। सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा वैद्य आप ही हैं, है ना। और ऐसा बोलने से तो आपके हृदय में इसका असर मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप तपस्या में तल्लीन हो जाएंगे, किसी महान आत्मा के समक्ष बैठ करके ज्ञान अर्जन करेंगे और उनकी बातों को सुनकर अपने हृदय के मैल को धोने लगेंगे, तब आपका विकार जो शरीर में पड़ा हुआ है दूर हो जाएगा, मन निर्मल होता चला जाएगा, शरीर भी निर्मल हो जाएगा। तो समय बहुत हो गया है ना। इसको समझने के लिए हृदय में अपने आप को समझिए, स्वरूपस्थ हो जाइए, बस इससे बड़ा कुछ भी ज्ञान नहीं है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जयजू। बाकी फिर कल चर्चा होगी। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।